ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं आंख से देखने को। आपको बताया कि छिद्र है, बारीक छेद है। कहाँ पर है? इस यानी पिंड में है, पिंडी शरीर में है, दोनों आंखों के बीच के बीच से यानी समझो कि वो दिखता है, जिसको तीसरी आंख कहते हैं, शुभ नेत्र कहते हैं। आप ये समझो उसी से जीवात्मा को निकलना रहता है, वहीं पर यह गांठ जड़ और चेतन की है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उससे निकलना रहता है, वो सुराख है, उससे इस जीवात्मा को निकालना रहता है। अब जीवात्मा कहाँ है? उससे थोड़ा नीचे है, और ये चार दल कमल पर यह बैठी हुई है, क्योंकि ये शरीर को संचालित करती है, शरीर के अंगों को यह ताकत देती है। तो इधर से ताकत को खींच करके और वहां लाना पड़ता है। तो उसके लिए दृष्टि की साधना बताई जाती है। तो आंखों से जो रेंज निकलती है, और आंखों को जब बंद कर लेते हैं तो ये जो पलकें हैं ये चमकीली हैं, तो उन पर टकराती हैं ये किरणें, और टकरा करके एक जगह पर पावर बन जाता है, बिंदु बन जाती है। तो वो जो जीवात्मा का वो जो आंखों का जो प्रकाश है, रोशनी है, वो यानी समझ लो कि जीवात्मा के ऊपर जो यानी समझो कि मैल जमा है, कर्म जमा है, वो उसको काट देती है। जैसे मैंने बताया, पावर जब तेज हो जाता है तो काट देता है, हल्का पावर रहता है तो काट नहीं पाता है। तो जब बराबर यानी ये कोशिश करते रहते हैं तो पावर बढ़ता जाता है, पावर बढ़ता जाता है उसका। कभी देखो जैसे यानी समझो कि बिंदु आ गया, आंख दोनों बंद किया, बिंदु आ गया, बिंदु तो दिखाई पड़ जाता है, लेकिन वो जो धुंध है, जो बादल हैं या और जो चीजें हैं, वो जल्दी नहीं हटती हैं। तब बताया जाता है कुछ भी दिखाई पड़े उसी को देखते रहो, उसी को बराबर देखते रहो, मन को रोक करके उसको देखो, तो धीरे धीरे वो चीज भी हट जाएगी, क्योंकि इसकी पावर बढ़ती जाएगी, और पावर बढ़ती जाएगी तब ये उस चीज को काटता हटाता चला जाएगा। देखो आपको बताया गया कि जीवात्मा यानी समझो कि यहाँ पर बैठी हुई है, और इसका प्रकाश, इसकी रोशनी से ही, इसकी ताकत से ही ये पूरा शरीर चलता है। पूरे शरीर में ये फैली हुई है, ऊपर से ये नीचे की तरफ यहाँ अंगूठे तक जीवात्मा फैली हुई है, इसकी यानी धार यहाँ तक फैली हुई है। अब इसी धार को जब खींच लेते हैं, इधर से ध्यान को हटा देते हैं, ध्यान उधर लगा देते हैं, तो ये स्थान यानी समझो भूल जाता है। मन जब वहां लगाते हैं जहां अंदर में देखना है, तो मन जो ये ले जाता है खाने की तरफ, यानी देखने की तरफ, यानी ये समझो कि यानी कमाने की तरफ, पैर से हाथ से यानी काम कराने की तरफ, यानी समझो मुंह से बोलवाने की तरफ, ये जो शरीर के अंगों का इस्तेमाल मन करता है, यह उधर से हट जाता है। उधर से जब हट जाता है तो यही पावर जो है वो यानी जीवात्मा की हाथ को चलाती, पैर को चलाती है, यही बोलवाती है, सुनवाती है, तो वो पावर उधर खर्च नहीं होती है। जैसे कहीं बल्ब जल रहा है, उस बल्ब को बंद कर दो तो वो पावर बच जाएगा, ऐसे ही पावर बच जाती है। और वो पावर यानी फिर यानी कहाँ इकट्ठा होती है? दोनों आंखों के बीच में इकट्ठा होती है, तो शक्ति बढ़ जाती है। अब ये समझो कि कहते हैं कि इस समय का कलयुग का जीव इतना पामर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि अपने बल पर खड़ा होना मुश्किल है, आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात हो गई। तब वहां पर गुरु की जरूरत होती है। तो ध्यान इस तरह का होना चाहिए कि पूरे शक्ति को खींच करके, यानी शक्ति कब खींचेगी, कब ये ढीली पड़ेगी, मन की वजह से इसमें शक्ति आती है, मन ही ताकत इसमें पैदा करता है, चाहे जिभ्या में हो, चाहे नभ्या में हो, चाहे हाथ में हो, चाहे पैर में हो। मन जब कहता है तभी ये चलता है, तभी ये करता है। तो मन जब उधर से हट जाएगा, मन जब इधर आ जाएगा, तो इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। शक्ति तो रहेगी, लेकिन यह हरकत में शरीर नहीं रहेगा, ध्यान उधर नहीं रहेगा, ध्यान उधर लग जाएगा। इतनी यानी समझो कि नजरों में तेजी आ जाती है, यानी समझो बड़े बड़े यानी समझो मोटी दीवालों को
अगर प्रकाश की धारा अगर मिली, प्रकाश अगर अंदर में मिला, तो समझो कर्मों की मीलों लंबी मोटी दीवार को बीज देती, खत्म कर देती है। उसी तरह से कि जैसे समझ लो आप कि रुई का पहाड़ लगा हुआ हो और एक माचिस की तीली जला करके उसमें लगा दो, एक आग की चिंगारी डाल दो, जल करके राख हो जाए। ऐसे ही कर्म जलते हैं प्रेमियों।